Okay, so the agenda for today is to understand how to create an AWS account. आज हम लोग देखते हैं कि AWS का अकाउंट कैसे बनाते हैं. The idea is when we create an AWS, it is exactly similar to an account which you will see in the company. हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे ये exactly वैसा ही अकाउंट होगा जो कंपनी में है. There is absolutely no difference between your account and the organization's account. अच्छा, फिर इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके अकाउंट के ऊपर, तो उस प्रैक्टिस में और इंडस्ट्री में चलने वाले काम में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. तो नेचुरली हमें कॉन्फिडेंस आएगा जब हम लोग इंटरव्यू में कुछ टास्क किया ऐसा बताएंगे. Even if they cross question, we can easily answer. That's the entire point. और इसी के लिए everyone among us should have an account. अभी के लिए AWS, बाद में जाके Azure का भी अकाउंट हम लोग बनाएंगे. AWS का अकाउंट बनाना इसके लिए नेसेसरी है, जैसे अगर आपको गूगल ड्राइव पे डेटा रखना है तो एक जीमेल का अकाउंट चाहिए आपको, राइट? वैसे ही अगर AWS में प्रैक्टिस करना है तो AWS का अकाउंट होना ज़रूरी है. बिना AWS के अकाउंट के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. तो इसके लिए सबके पास खुद का AWS अकाउंट होना चाहिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए. हमारे आगे के सारे सेशंस हैंड्स ऑन ही होंगे, सो वी शुड हैव दैट. AWS अकाउंट क्रिएशन इज़ वेरी इजी. अगर आपने कभी फेसबुक का अकाउंट बनाया है तो उससे ये बहुत आसान है. इट इज़ ईजियर दैन क्रिएटिंग अ फेसबुक अकाउंट. All you need to have in order to create an AWS account is an email ID and a debit or a credit card. डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत क्या है यहाँ पे? जब आप कोई भी क्लाउड वेंडर के साथ अकाउंट ओपन करते हो, लेट इट बी AWS और Azure और GCP, they need a credit or a debit card. Initially, AWS deducts 2 rupees from our account. ओके जब आप अकाउंट बनाते हो तो AWS आपके अकाउंट में से 2 रुपये डिडक्ट करता है. ये सिर्फ वैलिडेशन के लिए है. रिमेंबर दिस, AWS और Azure और GCP, no cloud vendor will deduct anything from your account without asking you. आपके बैंक के अकाउंट में से AWS कभी भी आपको बिना पूछे कोई भी पैसा या बिल कट नहीं करता है. ओके एक ऑटोमेटिक डिडक्शन का एक ऑप्शन आता है. जब तक आप वो सिलेक्ट नहीं करते तब तक AWS कभी भी वो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं करेगा. मैं वो ऑप्शन दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग प्रैक्टिस करते कुछ से भी चालू रख देते हैं एंड दे जस्ट स्पेंड मनी ऑन AWS. ओके लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. तो अभी हमें बस अकाउंट क्रिएट करना है. डू नॉट वरी, AWS आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कभी भी डिडक्ट नहीं करेगा. बस अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है. सो यू कुड यूज़ ईदर वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड. सैडली हमारा रुपए यहाँ पे नहीं चलता है ना. तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए बस आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत है और एक कार्ड की ज़रूरत है. अगेन आई विल रिपीट,
कि आपको AWS आपके अकाउंट में से कभी भी ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट नहीं करता, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब AWS अकाउंट क्रिएट करने के साथ कुछ एक दो ऑप्शंस हैं जो हमें सिलेक्ट करने चाहिए, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन ये बेटर रहेगा कि मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है मेरा, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। आप में से कोई अभी विलिंग है और अगर आप स्क्रीन शेयर करोगे तो मैं आपको वॉक थ्रू दे दूंगा कि अकाउंट क्रिएट करते वक्त कौन से ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करने चाहिए। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 6 minutes टू क्रिएट एन अकाउंट। ओके। तो अगर आप में से कोई स्क्रीन शेयर करेगा तो मैं आपको वॉक थ्रू दे दूंगा AWS का अकाउंट कैसे बनाते हैं। इज एनीबडी विलिंग? Shalaka, I hope you are currently logged in from a laptop or a desktop. Yes, sir. Yes, yes. Okay, awesome. If you can share your screen, I will walk all of you step by step on how to create an account. Yes, sir. But just I saw that screen sharing option is disabled at my end. I have just enabled it. Can Okay. you try again? Hello, sir. It is disabled only. Can you quickly rejoin? I think since I have enabled it just now, it is not reflected. Okay. Yeah. Rejoin. No, sir. I have rejoined, but still it is disabled. Okay, let me do one thing. I have disabled host management. Okay, can you give it Yes. once? Right now it is enabled. Okay, awesome. ऑल राइट, ऑसम। ओके, तो अभी रिसेंटली जो लोग ज्वाइन हुए हैं उनके लिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि AWS का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो शलाका, Hi. आप एक और टैब ओपन कर दीजिए ब्राउज़र पे। जस्ट ओपन अनदर टैब एंड जस्ट टाइप इन aws.amazon.com। कंसोल ये वाला क्या? ऊपर जो लिखा है ना डोमेन, सर्च गूगल टाइप URL, वहाँ पे Yes. aws.amazon.com। Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो दिस इज Amazon's होम साइट। ये आपका डैशबोर्ड है। अपर राइट हैंड कॉर्नर पे यू विल सी एन ऑप्शन टू क्रिएट एन AWS अकाउंट। कैन यू प्लीज क्लिक ऑन दैट? Yes. Okay. So while creating an account, it is first going to ask you your email ID. Please enter your email ID in the first box. Just below that, it is asking for an AWS account name. You can keep any account name. There is no restriction on what you can keep. Okay. Name I can keep any. You can keep anything. Like AWS only or Yeah, you no? can just say AWS practice or AWS Ah, test account, something of that sort. Yeah. fine. Okay. So click on verify. Correct. Let's click on verify email address. Now it might have sent you one verification code. Okay, just I will click on the link. Sure. Verification code is there. Okay, 7, 4, 2.
Okay, great. Now it's asking you for a password. Just keep any. Okay. Uh, Uppercase, lowercase, I think something. Should I continue, sir? Yes, let's go to the next step. ठीक है. Now everybody please focus. Currently it is asking you whether it is your business account or a personal account. So we have to select personal account. There is a reason for it that I will tell a little later. Just click on personal for your own projects. The option at the very top. Scroll up a Okay. little. Yeah. Yes, this radio buttons. Okay. How do you plan Don't to use AWS? Let's select personal. personal. Okay. Yeah. Now, Should I put name? yeah, you don't need to put the entire name. You can just enter your name. Just Okay. ensure that the phone number that you enter is an active one. Country code has to select. Yes. बेसिकली आपके फ़ोन के ऊपर OTP आएगा बाद में जस्ट टू ensure that it's the right number. So let's select the right number. Okay. And Shalaka, before you enter your phone number, what I would suggest is stop your screen sharing for a moment. Okay. Can you just scroll down a little before you enter your number? Scroll down in the page. तो यहाँ पे आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह चीज़ें पूछी गई है. आप बस स्क्रीन शेयरिंग बंद करके you don't need to enter full address, you don't need to enter exact postal code or something, but Okay. just make sure the phone number is correct. आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करना, फ़ोन नंबर एंटर करके नेक्स्ट स्टेप पे जाके वापस स्क्रीन शेयरिंग प्लीज़ ऑन कर देना. ओके, ये सब फिलअप करके कंटिन्यू करके फिर स्टार्ट करते हैं. यस, प्लीज़ स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग. ओके सर. Yeah, Nikita, do you have a doubt? Hello. Yeah, Nikita, go ahead. Yes, sir. Can you hear me? I can. Okay. While creating the account, they are saying that you have already an account with Xiaomi. You can So is utilize this related? you can utilize if you already have an account, you can utilize that, but we still recommend creating a new account because with a new account there is a 12-month free tier period. If your earlier account is very old, then you will not be able to leverage the free tier limits. अगर आपके पास So पहले से instead of, अकाउंट है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत पुराना है, फिर आपको वो फ्री टियर का लिमिट नहीं मिलेगा. but मैंने कभी साइन इन नहीं किया था वो. So is it related to Amazon? नो नो, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अमेजोन. आपने पहले कभी किया होगा या फिर आपके ईमेल आईडी से किसी ने यूज़ किया होगा. Okay. Okay. जस्ट यूज़ अनदर ईमेल Okay. आईडी, शुड बी फाइन. Okay. And one more question. I have missed the session of the developer yesterday. So how can I learn that? डोंट वरी, डेमो सेशंस जो है हमारे वो रिकॉर्डेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी चीज़ Okay. हम इस वीकेंड को वो सारी चीज़ें रिपीट करेंगे. ओके, Okay. दिस सैटरडे एंड संडे, Okay. सो यू डोंट हैव टू वरी. Okay. Thanks. No problem. Okay. Now, after entering the details, we have now reached to the payment page. यहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है. यहाँ पे जस्ट वन हेड्स अप. Shalaka, if you'll scroll down. Can you scroll down a little? Yes. Okay, everybody, यहाँ पे there is an option where it is asking you whether you have a PAN card or no. तो हमें यहाँ पे no select करना है. ओके,
इससे कुछ बड़ा फ़ायदा वगैरह है ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल पैरामीटर है तो हम लोग नो सिलेक्ट करते हैं। तो ऊपर अभी शलक अगेन, हाँ, when यस। you enter the details, please stop the screen sharing, ओके enter the सर। details। आप जब डिटेल्स एंटर करोगे तो आपके अकाउंट में से ये 2 रुपये डिडक्ट करेगा, और वो जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन आपका होता है ओटीपी वगैरह आके वो चीज़ें होंगी। सो you could ओके। again enter the details by stopping your screen share, go to the next step, get an OTP, and once you fill out the OTP and everything, you can start sharing it again. I know a little back and forth hai, but this is just to walk you guys through how we create an account. Hello, sir. Yeah. Sir, I have entered all details. Then it is asking for OTP, and I have entered OTP also. Should I submit? Yes, please. So you might have received a transaction of 2 rupees, right? हाँ, यस यस। टू Okay. रुपीज का ये आ गया है। करेक्ट, तो आपके अकाउंट से 2 रुपये अभी डिडक्ट हो जाएंगे। तो ओके। जस्ट यू कैन क्लिक ऑन सबमिट। यस सर, नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है, कंफर्म योर आइडेंटिटी वाला। करेक्ट, यहाँ पे आपको ऊपर आपका नंबर होगा, और उन्होंने पूछा होगा वेदर यू वांट टू रिसीव अ कॉल
or a message on your phone. Yes. Should I share screen, Yeah, sir? yeah, please. Yeah, हाँ. हाँ, तो एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो नेक्स्ट थिंग इज आपका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन होता है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस कॉल। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप टेक्स्ट मैसेज यूज़ करो, क्योंकि वॉइस कॉल पे जो उनका ओटीपी वो लोग बताते हैं कभी कभी डिस्टर्बेंस होता है फ़ोन में। तो जस्ट सिलेक्ट टेक्स्ट मैसेज, एंटर योर फ़ोन नंबर एंड इट विल शेयर यू और इट विल सेंड यू एन ओटीपी। ये आपका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए है अभी। So phone number verification हो गया अभी next वाला step. Okay, now we just have one last step and we are almost done. Okay, Ownership type. करेक्ट। अब ये जो लास्ट स्टेप है बस इनके डेटा कलेक्शन के लिए है। तो आप किसके लिए इसे यूज़ करना चाहते हो? लेट्स सेलेक्ट पर्सनल यूज़। ओके, कैन यू एक्सपांड ओनरशिप टाइप? हाँ, तो लेट्स हैव इंडिविजुअल हियर। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। अभी ये आपका लास्ट स्टेप है। एवरीबडी प्लीज़ फोकस। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पूछ रहा है, आप जब AWS को सब्सक्राइब करोगे तो आप क्या फ्री प्लान के साथ जाना चाहते हो या फिर पेड प्लान के साथ आप जाना चाहते हो? पेड प्लान का फ़ायदा ये होता है कि आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो डिफ़ॉल्ट प्लान है बेसिक सपोर्ट फ्री वाला, उसी के साथ ही जाएंगे। प्लीज़ इंश्योर दैट यू गो विथ बेसिक सपोर्ट फ्री प्लान। Let's scroll down and click on next. It is already selected. ओके, ऑसम, हमारा अकाउंट हो गया है। आइडियली अगर आप खुद से इसे करने जाओगे तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। दिस इज़ फॉर एवरीबडी। जस्ट क्लिक ऑन गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। ओके, एंड क्लिक ऑन साइन इन टू द कंसोल। अभी आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं, रूट यूज़र या IAM यूज़र। तो अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, हम लोग रूट यूज़र से ही लॉगिन करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है हम लोग बाद में देखते हैं, डोंट वरी। ओके, जस्ट एंटर द ईमेल आईडी दैट वी यूज टू क्रिएट एन अकाउंट। You can enter your password. ओके, ऑसम। नाउ वी हैव एन अकाउंट जिसके ऊपर हम लोग लॉगिन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनिशियली इस अकाउंट का एक 24 घंटे का वैलिडेशन पीरियड होता है, तो आप एकदम इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकते रिसोर्स प्रोविजनिंग, एक दिन लगता है। लेकिन इट इज़ स्टिल फाइन, हम लोग अकाउंट के बाकी सारे फीचर्स देख सकते हैं। तो अभी जो आप आपके सामने देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं AWS कंसोल। When we say a console, it means you can control your entire AWS account from this screen. So aws.amazon.com, इसे हम लोग AWS का कंसोल कहते हैं। अब इसके अंदर there are certain things that we should know.
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एवरीबडी प्लीज फोकस. Shalaka, can you just click on your account name which is there in the upper right corner? Okay, yeah, just click on Okay. that. And there is something called as billing dashboard. अब billing dashboard के ऊपर click करना. ओके तो हमारा गोल ये है कि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा पैसा AWS को नहीं देंगे, हमको फ्री टियर के अंदर ही काम करना है. ओके तो फ्री टियर के अंदर काम करने के लिए हम एक हमारा जो बिल करंट है उसे मॉनिटर करने की ज़रूरत है. तो लेफ्ट हैंड साइड में यू विल सी अ टैब कॉल्ड बिल्स. वो जो टेक्स्ट बॉक्स का पॉप है, जस्ट क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट, ये खत्म हो जाएगा. सर्विस मेन्यू जो आया है, जस्ट से डन एंड इट विल बी ओके. Okay, you leave that be. It is on the upper right hand corner. We can see the screen. Okay. अभी ये जो बिल्स का सेक्शन है, आप जो कुछ चीज़ें AWS में यूज़ करते हो इसका यहाँ पे बिल आ जाता है. अभी आप देखोगे कि $0 है क्योंकि नया अकाउंट है. हम लोग फ्री टियर के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर गलती से आपसे चीज़ें ऑन रह गई तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि एक अलार्म भी क्रिएट कर लेते हैं कि अगर गलती से आपने कोई रिसोर्स चालू छोड़ दिया और अगर बिल आने लग गया तो बहुत पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दिया जाए. इसके लिए आप एक अलार्म क्रिएट कर सकते हो. सो वी कुड क्रिएट अ ट्रिगर इफ देर इज even any accidental charges that are incurring, we can get an alert. So you could do that from the left hand side where there is an option called budgets. Yeah. Okay, just click on create budget. तो बजट मतलब क्या है, आप एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हो. उस वैल्यू तक अगर आपका बिल आया तो आपको अलर्ट आ जाएगा. ओके सो बजट में 2-3 टाइप है. हम लोग ज़ीरो स्पेंड बजट के साथ जाते हैं. ऑलरेडी उन्होंने टेम्पलेट बना के रखा है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना. जस्ट स्क्रॉल डाउन, बजट का नाम जो है वही रख सकते हैं. आपको सिर्फ आपका ईमेल आईडी डालना है यहाँ पे. ओके तो आप अगर नीचे पढ़ोगे वो ब्लू टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज़ फॉर एवरीबडी. अगर आपको $0.01 का भी चार्ज आया तो भी आपको एक ईमेल आ जाएगा. तो ये हमारे लिए एक सेफ्टी लेयर है. वैसे हम लोग हमेशा आपको इनकरेज करते हैं कि आपका प्रैक्टिस होने के बाद चीज़ें डिलीट कर दो. गलती से किसी से कभी कभी रह जाती है तो आपको ईमेल आ जाएगा अगर $0.01 भी आप स्पेंड करते हो तो. लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट बजट. ओके अभी एक लास्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, फिर वी कैन स्टॉप फॉर द डे. अभी एक सवाल और आएगा लोगों के माइंड में. आप सोचोगे कि अगर मैंने ईमेल देखा ही नहीं तो, और मेरा गलती से बहुत ज़्यादा बिल आ गया तो क्या मुझे वो भरना पड़ेगा? तो एब्सोल्युटली नॉट. आई विल शो यू गाइज वन ऑप्शन जिससे आप वन टाइम के लिए आपका बिल वेव ऑफ करवा सकते हो. Shalaka, on the taskbar you will see a question mark just on the right hand side. Yeah, click on that and click on support center. तो यहाँ पे अकाउंट एंड बिलिंग करके एक सेक्शन है. कैन यू क्लिक ऑन क्रिएट अ केस? आई थिंक ये थोड़ा नीचे होगा. फिर स्क्रॉल डाउन. या क्रिएट केस. अभी आप सोचो कि गलती से आपका बिल आ गया. ओके गाइस प्लीज फोकस, आई जस्ट टेक 5 more minutes ऑफ योर टाइम. अगर गलती से आपका बिल आ गया, आपने बजट भी नहीं देखा, ईमेल भी नहीं देखा, फ्री टियर के बाहर चले गए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो अकाउंट एंड बिलिंग के ऊपर.
एंड सर्विस में जस्ट सिलेक्ट बिलिंग. ओके. कैटेगरी में मे बी अ बिलिंग डिस्प्यूट और ऐसा कुछ तो कैटेगरी होगा. डिस्प्यूट और चार्ज या फिर चार्ज इंक्वायरी, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन. तो ये हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है. ये सोचो आपके केबीसी में जैसे लाइफलाइन होता है, वैसे ये हमारा लास्ट लाइफलाइन है. जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे आप AWS सपोर्ट को रीच आउट करके उनको बोल सकते हो कि I am just a student, I was practicing and I was not aware of the charges that we have to bear. Accidentally I left few resources on, and due to which I could see some bill has incurred in my account. Can you please help me out? आप अच्छे से एक दुख भरी कहानी वहाँ पे सुना सकते हो, और AWS सपोर्ट वन टाइम के लिए आपका बिल वेव ऑफ कर सकता है. ओके, वन टाइम ओनली. We cannot use this option again and again. So this is our last resort. You could simply describe your issue here and raise a case with them, and they are more than willing to help you out. Directly उनको ऐसा नहीं बोलना है कमांड करके कि मेरा बिल वेव ऑफ कर दो. You have to keep it in a graceful way. That I am a student, I accidentally left few resources on. I have now deleted them. But still somehow I could see the bill in my account. Could you please help me out? Something of this sort. एक टाइम के लिए AWS आपका बिल भी माफ़ कर देता है.